कुंदरी, बहुत आग है ना तेरे अंदर चुनाव लड़ने की। अगर तू ना होती तो सुलेखा बिना चुनाव के प्रधान बनती। तेरी वजह से चुनाव में मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ गए। इज्जत दांव पर लगी वह अलग से। ला, आज तेरी यह गर्मी उतारता हूँ। जिसने यह गलती दोहराने की जुर्रत तू फिर कभी ना कर सके। यह कहकर मखना ने खड़े खड़े ही कुंदरी की इज्जत तार तार कर दी। इसके बाद मखना ने उसे आज़ाद करते हुए कहा, जा अब पूरे गांव को जाकर बता दे कि मखना ने तेरी इज्जत लूट ली है। सुखे और राजवीर समेत मखना के विरोधी भी जी जान से सोमवती के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। जग प्रसाद खुश था, वह भी चुनाव में खूब पैसा बहा रहा था, क्योंकि उसे सोमवती के जीतने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही थी। सुबह से ही दारू और मुर्ग मुसल्लम सब शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे आधा गांव नशे में ही जी रहा हो। मखना ने पहले तो सब चीज़ों को हल्के में ही लिया, लेकिन जिस दिन कुंदरी सोमवती को पर्चा भरवाकर चुनाव दफ्तर से भारी भीड़ के साथ लौटी तो मखना का दिमाग ठनक गया। उसे लगा कि कहीं बाजी पलट ना जाए। अब उसने सुलेखा को जिताने के लिए कमर कसी। सबसे पहले मखना ने सुखे और राजवीर के पेंच कसे। उसने उन दोनों को बुलाकर कमरे में बंद करके खबर ली। 2-4 घूंसों में ही दोनों रास्ते पर आ गए। मखना ने उन्हें अपने गुंडों के सामने ही डपटते हुए कहा, अगर तुम्हें शराब मुफ्त में पीने का इतना ही शौक था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हारे लिए दारू की नदियां बहा देता। सुखे और राजवीर ने मखना के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और वादा किया कि वे अब सोमवती के चुनाव प्रचार में दिखाई भी नहीं देंगे। इसके बाद मखना ने अपने विरोधियों को साधा, जो बढ़ चढ़कर सोमवती के चुनाव प्रचार में भाग ले रहे थे। किसी को प्यार से मनाया तो किसी को धमकाया और किसी को ललचाया। मखना के पास चुनाव जीतने का हर हथकंडा था। गरीबों की बस्तियों में मर्दों को शराब पिलाई, औरतों के लिए साड़ी, चांदी के बिछुए, सिंगारदान और चूड़ी के डब्बे भिजवा दिए। बच्चों के लिए कैरम बोर्ड और मिठाई के डिब्बे भिजवा दिए। कुछ ही समय में कुंदरी के पीछे की भीड़ साफ होने लगी। सुखे और राजवीर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी कस्में हवा हवाई हो गई थीं। मखना के विरोधी, जो अभी तक सोमवती का चुनाव लड़ाने में जी जान से लगे हुए थे, अब वे खेतों में काम बताकर जग प्रसाद और कुंदरी से नज़रें बचाकर निकल जाते थे। जग प्रसाद को गांव वालों से ऐसे धोखे की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि सबका ईमान बिक चुका है। एक दिन कुंदरी को मखना के गुंडों ने धमकाया। उसे चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी। चुनाव होने से पहले ही जग प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कितनी आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लिया था। चुनाव तो उसके हाथ से ही निकल गया था। चुनाव लड़ने के लिए जो उसने 1 लाख रुपए उधार लिए थे, वे भी गए। गांव वालों की दगा उसे कांटे की तरह चुभी। मखना ने चुनाव की रात को पूरे गांव में नोट बांट दिए। गांव में आई निर्वाचन अधिकारी और उसकी टीम की खूब आवभगत कर उन्हें अपने भरोसे में ले लिया। जग प्रसाद के पास बूथों पर खड़े करने के लिए एजेंट तक का अकाल पड़ गया था। सुलेखा चुनाव में भारी मतों से जीती और सोमवती की जमानत जब्त हो गई। सुलेखा का विजयी जुलूस जग प्रसाद के घर के आगे से ढोल नगाड़ों के साथ निकला तो उसका दिल अंदर तक कांप गया। उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाने वाले आज कितनी बेशर्मी के साथ सुलेखा के विजयी जुलूस के नशे में चूर होकर नाच रहे थे। उसे लगा कि दुनिया में यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं है।
जगप्रसाद की बेटी कुंदरी मखना की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। वह जानता था कि कुंदरी ना होती तो यह चुनाव ही ना होता। कुंदरी की हिम्मत और उसके पढ़े लिखे होने की वजह से ही जगप्रसाद उसकी मां सोमवती को चुनाव में खड़ा कर पाया। मखना जानता था कि कुंदरी भविष्य में उसके और उसके परिवार के लिए चुनौती बन सकती थी, इसलिए उसके पर काटने जरूरी थे। एक दिन मखना ने कुंदरी को खेतों पर अकेला देखकर अपने गुंडों के हाथों उसे उठवा लिया। कुंदरी को नलकूप वाली कोठरी में बंद कर उसके बदन के सारे कपड़े उतार दिए गए। मुंह में उसके पहले से ही कपड़ा ठूंस दिया गया था। फिर उसके हाथों को ऊपर कड़ियों में बांध दिया गया। उसके पैर जमीन पर टिके रहने दिए गए। वहां से गुंडों को बाहर भेजने के बाद मखना ने कुंदरी के शरीर पर दारू फेंकते हुए कहा, कुंदरी, बहुत आग है ना तेरे अंदर चुनाव लड़ने की। अगर तू ना होती तो सुलेखा बिना चुनाव के ही प्रधान बनती। तेरी वजह से चुनाव में मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ गए। इज्जत दांव पर लगी, वह अलग से। ला, आज तेरी गर्मी उतारता हूँ, जिससे यह गलती दोहराने की तू जुर्रत ना कर सके। यह कहकर मखना ने खड़े खड़े ही कुंदरी की इज्जत तार तार कर दी। इसके बाद मखना ने उसे आज़ाद करते हुए कहा, जा, अब पूरे गांव को जाकर बता दे कि मखना ने तेरी इज्जत लूट ली है। कुंदरी चुपचाप गांव चली आई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह पढ़ी लिखी थी। अगले दिन उसने शहर जाकर सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली खाकर अपने को सुरक्षित कर लिया। ना वह डरी ना सहमी। वह कुंदरी और मुंदरी बहादुर बहन थी। वह बहादुरी में किसी भी तरह से उनसे कम न थी। कुंदरी की निगाहें अब मखना का पीछा करने लगीं। अपनी इज्जत लुटाकर वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने देखा कि मखना रोज दोपहर को नलकूप वाली कोठरी में सोने के लिए आता है। कुंदरी ने उससे बदला लेने की एक खतरनाक योजना बना ली। एक दिन मखना की नलकूप वाली कोठरी पर जब कोई नहीं था तो कुंदरी ने उस कोठरी का बाहर से अच्छे से मुआयना किया। वह उस कोठरी के निचले हिस्से में कोई सुराख तलाश कर रही थी, जो उसे मिल गया। उस दिन गोधली के समय कुंदरी ने पेट्रोल से भरी 2 बोतलें लाकर पास के ईख के खेत में घास फूस में छिपा दी। अगले दिन जब मखना दोपहर के समय नलकूप वाली कोठरी पर सोने के लिए गया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि अपनी इज्जत गंवाने वाली लड़की उससे कितना खतरनाक बदला ले सकती है। कुंदरी वहीं ईख के खेत में छिपी उसका इंतजार कर रही थी। जब मखना को कोठरी में गए तकरीबन आधा घंटा हो गया और कुंदरी को लगा कि मखना अब सो गया होगा, वह चुपके से अपनी छिपी जगह से बाहर आई। फिर उसने इधर उधर देखा। जब कुंदरी को पूरा यकीन हो गया कि वहाँ आसपास कोई नहीं है तो उसने झट से उस कोठरी की कुंडी बाहर से लगा दी। इसके बाद कुंदरी ने बिजली की तेज़ी से एक बोतल पेट्रोल एक नलकी की मदद से उस सुराख से उस कोठरी में बहा दिया जिसमें मखना सोया हुआ था। बाकी का बचा एक बोतल पेट्रोल उसने कोठरी के लकड़ी के दरवाजे पर डाल दिया। प्लास्टिक की नलकी पेट्रोल से भीगी हुई थी। उसमें माचिस की जलती तीली लगते ही कोठरी के अंदर बहते पेट्रोल ने तुरंत आग पकड़ ली। कोठरी के अंदर आग लगते ही मखना जोर जोर से चीखने और कोठरी के दरवाजे को बेतहाशा पीटने लगा। लेकिन बाहर से तो कुंदरी ने पहले ही कुंडी लगा दी थी। इतनी देर में कुंदरी ने कोठरी के दरवाजे पर भी कुछ दूरी से माचिस की जलती हुई तीली फेंक दी। वह लकड़ी का दरवाज़ा भी धूं धूं कर जलने लगा। मखना की दर्द भरी चीख सुनकर कुंदरी ने कहा, तू जल कर मर। दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत से खेलने वाले वैसी तुझ पर कोई रहम नहीं। मखना की मौत निश्चित जानकर कुंदरी किसी के आने से पहले ही ईख के खेतों से होती हुई दूसरे रास्ते से मंडावली थाने पहुंच गई। थानेदार अशोक मुच्छड़ को सारा वाकया बताते हुए कुंदरी ने उसके सामने आत्मसमर्पण करते हुए अपने घर वालों की, मखना के परिवार वालों और गुंडों से हिफाजत की गुहार लगाई। अशोक मुच्छड़ एक सुलझा हुआ और अनुभवी थानेदार था। उसने जल्दी से जरूरी लिखा पढ़त कर कुंदरी को लॉकअप में बंद कर दिया। फिर खुद जटपुर पहुंचकर गांव में ऐलान कराया
कि अगर गांव में से किसी ने भी शराफत करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वह अच्छे से जानता था कि बाहुबली और गुंडे ऐसी हालत में गरीबों पर कैसे जुल्म ढाते हैं। उसने जगप्रसाद के परिवार की हिफाजत के लिए 2 सिपाही उसके घर पर कुछ दिनों के लिए तैनात कर दिए। अदालत की कार्रवाई में कुंदरी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वह खुश थी कि उसने एक जुल्मी बाहुबली का खात्मा कर दिया था। वह चुप रहने और बुजदिली दिखाने के बजाय एक सत्ताधारी से हिम्मत दिखाते हुए टकरा गई थी। वह संतुष्ट थी कि बड़े काम के लिए किसी न किसी को तो जोखिम उठाना ही था। मखना को दी गई सज़ा ने उस इलाके के बाहुबलियों की रूह कपा दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।